हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 02 पे एक बार दोबारा से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स के प्रति। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, कैमरे के सामने से सुभाष चंद्र झा और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफारे। तो दोस्तों, अभी हम बैठे हुए हैं लद्दाख भवन के सामने, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोनम वांगचुक नियमित रूप से 12 से 12:30 के बीच में मीडिया कर्मियों से मिलने के लिए आते हैं, और साथ में जो लोग उनको समर्थन देने के लिए आते हैं, बच्चे आते हैं, एनजीओ से जो है लोग आते हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके जो वेल विशर्स हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, जो वो लोग जो मिलने के लिए आते हैं, उनसे जो है 12 साढ़े 12 के बीच में एक बार मिलते हैं, और शाम को 4:30 से 5 के बीच में एक बार जो है वो दोबारा से जो है अपने समर्थकों और मीडिया के बंधुओं से मिलते हैं। तो आज क्योंकि उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं है, आज उनके अनशन का छठा दिन है, फास्ट का छठा दिन है, और जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ वो नमक के पानी के ऊपर इस अनशन को कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 6 दिन तक जो बिना अनाज के रहना, भूखे रहना कितना मुश्किल काम होता है। तो एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। इसके अलावा उनको थोड़ा चेस्ट इन्फेक्शन की भी समस्या थी, तो वो भी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, एक नवयुवक बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, और मैं उनके साथ एक छोटी सी बातचीत करने जा रहा हूँ। और इनका नाम है धर्मेंद्र कुशवाहा, और ये इलाहाबाद से आए हैं। और इनसे बात करने के पीछे एक विशेष वजह है, क्योंकि प्रशंसक तो यहाँ पर बहुत सारे आते हैं, और बहुत सारे लोगों को हम दिन भर में देखते हैं, मगर ये वो प्रशंसक हैं जिनकी दिली जुड़ाव, दिली लगाव जो है उनकी इस टी शर्ट से दिखाई देता है, कि स्पेशली उन्होंने जो है इसको प्रिंट कराया है सोनम वांगचुक सर के आंदोलन को, उनके कॉज को, उनकी मुहिम को सपोर्ट करने के लिए। तो धर्मेंद्र, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल चलते चलते 02 पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बताएं आप क्या खींच लाया दिल्ली आपको? जो सर का नेचर के प्रति जो लगाव है जी, उसको देखते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ। और इतना प्रदूषण हो रहा है नेचर के प्रति, जी, 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 तो प्रदूषण के कारण जो लद्दाख की जो बर्फ है बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं, जी, जी, जिससे वहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है। जी, 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 तो भविष्य में अगर ऐसे ही प्रदूषण की बढ़ता रहा तो बहुत सी नदियों पर संकट आ जाएगा। जिसे जैसे मैं गाजीपुर से आया हूँ, तो हमारे गांव के पास से ही होकर गंगा गुजरती है। जी, तो जी, जी, ऐसे ही बहुत सारी नदियां हैं। तो अगर प्रदूषण के कारण जो इतना प्रदूषण हो रहा है, तो ग्लेशियर अगर ज़्यादा पिघल जाते हैं और इन नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, तो आने वाले समय में जो सबसे उपजाऊ जमीन जी, 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 कही जाती है गंगा का मैदानी भाग, तो आते आते कुछ सालों में ये रेगिस्तान बन जाएगा। तो इसी को देखते हुए जो सोनम सर हैं, तो इसी मुहिम को चलाए हुए हैं कि 6 शेड्यूल में उनको जोड़ा जाए, जिससे वो अपने खुद डिसाइड करें कि क्या यहाँ पे हो रहा है, मतलब पहले क्या था अब क्या है। तो जी, जी, कुछ जी, चीजें हैं ताकि जो है लेह लद्दाख का जो है हाँ प्रबंधन वहाँ के स्थानीय लोग कर स्थानीय सकें। लोग कर कि सकें। 6 शेड्यूल जो है जो बाबा साहब भीमराव हाँ अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान में, हमारा संविधान जो है बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ तो उसमें जो है सभी चीज़ों को संरक्षण देने की बात हुई जी है। तो आप मतलब ये जो सोनम वांगचुक सर के जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, हाँ इनसे आप काफ़ी खासे प्रभावित दिखते जी हैं। जी जी। कब से फॉलो कर रहे हैं उनको? यही बहुत जब वो इनकी इनके ऊपर जो एक मूवी बनी थी, तो उसी में मतलब उनके बारे में पता चला था। फिर उसके बाद इन्होंने लद्दाख में बहुत ऐसे काम किए हैं पर्यावरण से रिलेटेड। जी, सेना जैसे सेना के लिए कम वो टेम्परेचर में घर बनाने का हो, या मिट्टी के वो घर हो, या और पानी के लिए जो उनका है। तो आइस आइस स्तूपा का जो है हाँ उन्होंने इन्वेंशन किया हाँ वहां हाँ पर, जो लेह लद्दाख की जो जी पानी की जी समस्या को हल करने के लिए, और -20 डिग्री में किस तरह से जो है इस तरह के
घर बनाए, शेल्टर बनाए, जिसके अंदर जो है 15-16 डिग्री का टेम्परेचर जो है मेंटेन किया जा सकता है, जिससे जो है 20 डिग्री के तापमान में भी अ, आम आदमी और जो है सेना के लोग जो है आराम से रह सकते हैं। तो ऐसे इनोवेशंस के लिए, ऐसे आविष्कारों के लिए जो है सोनम वांगचुक जाने जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप उनके बारे में इतनी खबर रखते हैं एक युवा के तौर पर, क्योंकि हमारे जो अर्बन क्षेत्र के, जो शहरी क्षेत्र के युवा हैं, उनको इतना सब कुछ जो है पता नहीं होता। क्योंकि यदि आपने जिस फिल्म की बात करी, थ्री इडियट, वो 2009 में रिलीज हुई थी, और आजकल जो है 10 साल में जो है जनरेशन का गैप आ जाता है। तो एनीवे आपको इतना जो है आपने याद रखा। आज जैसे उनसे मिलने के लिए आए थे, और उनसे जैसा को हमने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ी निराशा हो रही होगी। तो क्या करिएगा, 5 बजे तक इंतजार करिएगा? हाँ, अब देखें, अब आए हैं तो मिलकर ही जाएंगे। अच्छा। एक्चुअली हम लोग मतलब बताने आए हैं उनको कि आपकी बातों को केवल यहाँ पर ही नहीं, गांव, छोटे छोटे गांव पर भी, गांव देहात कस्बों तक भी आपकी आवाज पहुंच रही है। और आप वो जताने के लिए आए हैं बकायदा। देखिए अनिल जी, टी शर्ट दिखाइए जो धर्मेंद्र का, क्लाइमेट मार्च सेव लद्दाख। ये स्पेशली दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनसे वार्तालाप करने का मुख्य कारण मेरा यही है कि ये एक आदमी के जो है दिली लगाव को प्रदर्शित करता है कि ये नौजवान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर क्षेत्र से आया है, जो बनारस के पास पड़ता है गाजीपुर। मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ दिल्ली के एक बॉर्डर पर भी गाजीपुर है, तो लोगों को गलतफहमी हो जाएगी कि यहीं पास से आए हैं। तो ये इस दिल्ली वाले गाजीपुर से नहीं आए, ये बनारस के पास एक गाजीपुर क्षेत्र है, वहां से आए हैं। और गाजीपुर के क्षेत्र के पास एक और जो है गांव है गहमर, जो जहां पर जो है कहते हैं सबसे ज्यादा फौजियों के परिवार जो है वहां पर रहते हैं। तो गहमर जो है वो गाजीपुर के पास में है, तो गाजीपुर गहमर गांव के लिए भी जाना जाता है। तो ये जो आप मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि देखिए कितनी शिद्दत से लोग जो है सोनम वांगचुक सर से यहाँ मिलने के लिए आते हैं, और उम्मीदें लेकर के आते हैं, एक झलक लेकर के आते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करना चाहते हैं। मगर आज मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और सबसे पहले हमारे लिए उनका स्वास्थ्य जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें, तो ही हमारे और आपके लिए वो एक लिविंग लेजेंड है। तो हमें हमारे समाज को ऐसे आदर्शों की जरूरत है जिनके पीछे हमारा युवा वर्ग और हमारे जैसे लोग भी जो है चल सकें। और कुछ कहना चाहेंगे सोनम सर के बारे में? यही बस। और जो मतलब सर लोगों का मांग है, जो 6 शेड्यूल है, और वहाँ के युवाओं के लिए जो बेरोजगारी की समस्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन की एक मांग है। पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो मांग सब जायज मांगे हैं, और उनको पूरा करना चाहिए गवर्नमेंट को। जी जी जी। अभी हाल ही में देखा गया है कि बाजू में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, और वही उसी से अलग होकर लद्दाख जो बना है, तो वहाँ पे क्या कारण है कि इलेक्शन नहीं हुआ? हाँ, बहुत आबादी कम है इसलिए, या क्या कारण है? सरकार को बताना चाहिए, और जो सर का वो है कि बातचीत शुरू हो, तो बातचीत सरकार को जारी रखनी। सरकार को बातचीत के जरिए जो है अपने सीमावर्ती क्षेत्र में से जो है आखिरी छोर के नागरिक की बात को सहानुभूतिपूर्ण सुनना चाहिए, और ये जो डायलॉग बीच में जो टूट गया है इसको रिज्यूम करना चाहिए, और सबको मिल बैठ करके जो है भारत माता के जो ये बच्चे हैं, सपूत है, जो लेह लद्दाख से चल करके दिल्ली तक एक उम्मीद और एक आशा भरी लेकर के जो है सरकार के पास आ गए हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार को इनसे बात करनी चाहिए, और इनका अनशन जो है, सोनम वांगचुक का अनशन जल्द से जल्द जो है तुड़वाना चाहिए, नहीं तो कल इनके जो है जान को खतरा हो सकता है। और हमारे समाज में जो है ऐसे बिरले ही लोग होते हैं, बहुत चंद लोग होते हैं जिनके पीछे समाज जाकर के खड़ा होता है, जिनसे जो है एक बहुत बड़ी आबादी जो है कुछ सीखती है। तो मेरा भी अपना यही मानना है, जैसा आप ये सोचते हैं, तो हम सभी जो है प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री जी से भी प्रार्थना करते हैं, यदि हमारी बात उन तक पहुंच पाए
तो कि जल्द से जल्द जो है सोनम वांगचुक सर का अनशन तुड़वाया जाए और लेह लद्दाख की समस्याओं को जो है और वहां पर एक जो लोकतांत्रिक की व्यवस्था की मांग हो रही है, जो संविधान का 6वां शेड्यूल उस व्यवस्था को देता है, उसको जो है देने का काम किया जाए। तो धर्मेंद्र, मुझे बहुत अच्छा लगा आप इतनी दूर से यहाँ पे आए और सर को समर्थन देने के लिए। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मतलब ये जो स्नेह समर्थन और जो उनके विचार हैं, आप अपने युवाओं में जो है उनको फैलाइए, उनको बताइए और लोगों में जो है ये पर्यावरण के प्रति जो है समझ को विकसित करने का में जो है मदद करिए, क्योंकि शहरी क्षेत्र के लोग इन सब बातों के महत्व को नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। बातें यदि अच्छी और सच्ची लगती हो तो चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगता है कि इन बातों के ऊपर कुछ बात लिखी जानी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कुछ बात भी लिख दीजिएगा। आपको लगे कि ये इन नौजवान की बात और हम जो इनके साथ बात कर रहे हैं ये बात दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके अपने अपने सोशल मीडिया से इसको स्प्रेड करने का कष्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पर्यावरण की मुहिम जो लेकर के सोनम वांगचुक चले हैं, इसको आप अपने अपने तरीके से अपने अपने शहर, कस्बों, देहातों से आप भी इसको जो है मजबूत कर सकते हैं। आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, हम जो सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं तो सोशल मीडिया आज की डेट में एक बहुत पावरफुल माध्यम है बातों को सशक्त करने का, फैलाने का। तो आपको लगता है कि ये बात मुद्दों की बात है, समाज की बात है, पूरे देश की बात है पर्यावरण के मुद्दे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप पहुंचाइए। अभी के लिए आप सभी से जो है विदा लेता हूं। हरे कृष्णा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण का भगवान है, गौर है, और जहाँ परम धन और धन अर्जुन वारियर, वहीं ऐश्वर्य है, विजय अलौकिक शक्ति उनके पास है। तथा नीति बना रहे, प्रेम से करो, नीति निश्चित रूप से रहती, ऐसा अच्छा वो कहाँ गया चलते सुभाष चंद्र और मोबाइल नंबर है किसका? सुभाष चंद्र झा, चलते चलते वाला है ना, सोशल मीडिया यही है सर। अरे प्रभु, 1 घंटे बाद 2 घंटे तक पूरा दिन ठीक है। इसी से पढ़िए, किसी ऐसे होगे ना, यही लेकिन भी आप खोल हरे। सभी दर्शकों को हरे कृष्णा। मेरा नाम ईश्वर सिंह छिल्लर है। मैं हरियाणा बहादुरगढ़ के कस्बे से हूँ। मैं सोनम सर को बहुत दिनों से इनको फॉलो कर रहा हूँ और इनकी बहुत सारी वीडियो देखी और इनके बहुत सारे अन्वेषण देखे। और मैं ये मैकेनिकल इंजीनियर है, मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूँ और मेरे भी जो विचार हैं पर्यावरण के प्रति वो इनसे मेल खाते हैं। तो इन्होंने बहुत ही अद्भुत कार्य किए हैं, चाहे वो समाज के लिए हो या फिर सेना के लिए भी इन्होंने बहुत ऐसे अन्वेषण किए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं 1979-80 में चांगला टॉप वाले क्षेत्र में रहा, तो इतनी ठंड होती है वहाँ पे। इनके अन्वेषणों ने जो, और ठंड होती है और इतना खर्चा होता है तेल का वहाँ पे, हम करते थे 20-20 लीटर तेल जला के जो हम तापते थे। तो इन्होंने कुछ ऐसे खोजें की हैं, ऐसी झोंपड़ियाँ बनाई हैं, ऐसे मिट्टी के घर बनाए हैं, वहाँ ज़रूरत नहीं है तेल फूंकने की या लकड़ी फूंकने की, वो अंदर से 20 डिग्री तापमान तक रहते हैं। और इनकी जो सोच है वो खाली लद्दाख के लिए नहीं, खाली हिमालय के नहीं, पूरे भारत और जितना एशिया क्षेत्र है जो इसके हिमालय के अंतर्गत आता है, उनके सबके कल्याण के लिए है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इनका पूरा इनके आंदोलन में सहयोग दें ताकि ये अपने गंतव्य तक पहुँच सकें।
धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष राठौड़ है। मैं पेशे से एक डिजिटल मार्केटर हूँ। शिमला हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और इस वक्त यहाँ पे दिल्ली लद्दाख भवन में मौजूद हूँ। मैं सोनम वांगचुक सर के सेव लद्दाख सेव हिमालय मूवमेंट को समर्थन देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन रनर हूँ और बिल्कुल उन्हीं की तरह लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा कंप्लीट करके आया हूँ। बहुत दुख की बात है कि 150 लोग इतनी दूरी पैदल तय करने के बाद जब आए हैं और अपनी जेन्युइन डिमांड्स को लेके सरकार के सामने बहुत शांतिपूर्ण रखी है और वही वादे जो सरकार ने खुद उनसे किए थे और वो उनको पूरा नहीं कर रहे हैं और ये बहुत ही दुख की बात है। इस वक्त सोनम सर की हालत काफ़ी ख़राब है। 6 दिन किसी भी आदमी के लिए मैं नहीं समझता भूखा रहना और दूसरे आदमी को उसका दर्द महसूस नहीं होगा। तो सरकार से गुजारिश है, आप प्लीज़ इनसे मिलिए और इनसे बैठ के परामर्श कीजिए और एक अपना जो आपने वादा किया है उसे प्लीज़ पूरा कीजिए। ये पूरे हिमालय के लिए मेरा निवेदन है आपसे। जय हिंद। जुले जुले सर जुले से सर कैसे कुदरत आपकी सर ठीक है सर, बस कल की तैयारी प्लीज़ कल वाला मैं हिसाब अल्पाहारी आपको मेरी याद आई रास्ते में। याद आए मुझे not giving you so much strength और आपने उसको डेमोन्स्ट्रेट पूरे दिन दे दी। मेरा फोन ये फोन जो इस्तेमाल बता 이직전에 살 이기다 가면 그렇게 제에서는 돈은 좀 강치자 아와도 지지게 장도 보고 나라는 것들 이제만 뭐가 저기랑 손도 뭐 그냥 이제 내가 아주 먼저 뭐 가서 내가 지지를 사진을 하는 거 지수죠 지문에 뭐 한다 지나 아디 지지 가서 지나가서 당콩 미죠 있잖아 Consum na mati ji men me gab to lo dena to ngira to na to to da आप कहाँ जा रहे हो बोला देखते हैं मैंने कहा ऐसा रूम बना एटीएम खुला नहीं अंदर जाना रूम है बाहर नहीं मिलना है हमारा रूम
किससे मिलना है? अपना है एक प्रकार से। क्या नाम है उनका? उसका नाम है गुलाम काजर। किसको? गुलाम कादर साहब है। तो इतना क्या मतलब आप सर, यार जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट हो तो तो इसीलिए तो हम रोकते हैं ना, जर्नलिस्ट को ही रोकते हैं, पूछते हैं एड्रेस पता, फिर भेजते हैं। कश्मीर के रहने वाले हैं। वेलकम, हम भी कश्मीर के हैं तो मेरे फिर भाई। क्या हो गया? तो इतना पहली दफ़ा आप इतना कर रही है, देखिए ऐसी कोई बात जर्नलिस्ट नहीं है। को हमारे सिर आंखों पर लेकर हम आप लोगों की सहूलत के लिए यहाँ लगे हुए हैं। जर्नलिस्ट साहब, अंदर जो लोग हैं वो सिक्योर हैं, उनकी सिक्योरिटी तो के लिए मेरे हम